बीपी क्यों बढ़ता है और इसे प्राकृतिक आयुर्वेदिक तरीके से कैसे नियंत्रित करें? क्या आपका बीपी बार बार बढ़ जाता है? कभी 140, कभी 150 और कभी 160 तक पहुंच जाता है। क्या आप सोचते हैं कि आखिर बीपी बढ़ता क्यों है? क्या ज्यादा नमक इसकी वजह है? क्या तनाव इसका कारण है? क्या वजन बढ़ने से बीपी बढ़ता है? और क्या कोई आयुर्वेदिक या प्राकृतिक मिश्रण इसे नियंत्रित कर सकता है? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब आसान भाषा में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले एक जरूरी बात, हाई बीपी को सिर्फ घरेलू नुस्खे से ठीक करने की कोशिश न करें। अगर डॉक्टर ने बीपी की दवा दी है तो उसे अपनी मर्जी से बंद न करें। प्राकृतिक या आयुर्वेदिक उपायों को केवल सहायक जीवन शैली उपायों के रूप में देखें। कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स दवाओं के साथ इंटरैक्शन भी कर सकते हैं। आखिर बीपी बढ़ता क्यों है? हमारे शरीर में खून धमनियों के अंदर बहता है। जब ये खून धमनियों की दीवारों पर ज्यादा दबाव डालता है तो इसे उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन कहा जाता है। समस्या यह है कि हाई बीपी अक्सर कोई साफ लक्षण नहीं देता, इसलिए इसे कई बार साइलेंट किलर भी कहा जाता है। अगर लंबे समय तक बीपी नियंत्रित न रहे तो हृदय, मस्तिष्क और किडनी जैसे महत्वपूर्ण अंगों पर असर पड़ सकता है। कारण नंबर 1, ज्यादा नमक। अगर आपकी थाली में नमक बहुत ज्यादा है तो ये बीपी के लिए महत्वपूर्ण जोखिम कारक हो सकता है। सिर्फ खाने के ऊपर से डाला गया नमक ही नहीं, अचार, पापड़, नमकीन, चिप्स, पैक्ड स्नैक्स, इंस्टेंट फूड और कई प्रोसेस्ड चीजों में भी काफी सोडियम हो सकता है। इसलिए बीपी नियंत्रित करने की शुरुआत रसोई से कीजिए। स्वाद कम नहीं, नमक कम करना है। कारण नंबर 2, बढ़ता हुआ वजन। जब शरीर का वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ता है तो हृदय और रक्त नलिकाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। इसलिए अगर वजन ज्यादा है तो धीरे धीरे स्वस्थ वजन की ओर जाना बीपी नियंत्रण में मदद कर सकता है। लेकिन वजन कम करने के नाम पर भूखे रहना या कोई खतरनाक डाइट करना सही तरीका नहीं है। कारण नंबर 3, कम शारीरिक गतिविधि। अगर पूरा दिन बैठकर निकल जाता है और शरीर को पर्याप्त गतिविधि नहीं मिलती तो बीपी बढ़ने का जोखिम बढ़ सकता है। इसलिए अपनी क्षमता और डॉक्टर की सलाह के अनुसार नियमित पैदल चलना या उचित व्यायाम दिनचर्या में शामिल करें। वरीड कारण नंबर 4, तनाव। लगातार मानसिक तनाव भी बीपी को प्रभावित कर सकता है। आज की जिंदगी में तनाव से पूरी तरह बचना मुश्किल है, लेकिन रोज कुछ समय धीमी सांस लेने, ध्यान, योग, प्रार्थना या शांत वातावरण में बैठने के लिए निकाला जा सकता है। कुछ कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोचेस जैसे योग और रिलैक्सेशन टेक्निक्स कुछ लोगों में बीपी पर छोटा लाभ दे सकते हैं, लेकिन इन्हें दवा का विकल्प नहीं माना जाता। स्मोकिंग साइन कारण नंबर 5, तंबाकू और धूम्रपान। तंबाकू और धूम्रपान हृदय तथा रक्त नलिकाओं के लिए नुकसानदायक हैं और बीपी तथा कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को बढ़ा सकते हैं। इसलिए बीपी को नियंत्रित करना है तो तंबाकू छोड़ना बेहद महत्वपूर्ण कदम है। बियर कारण नंबर 6, शराब का अधिक सेवन। शराब का ज्यादा सेवन भी बीपी बढ़ने के जोखिम से जुड़ा है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति शराब का सेवन करता है तो इसे सीमित करना या छोड़ना बीपी और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो सकता है। कारण नंबर 7, उम्र और परिवार का इतिहास। हर बार हाई बीपी का कारण सिर्फ खान पान नहीं होता। उम्र बढ़ने के साथ जोखिम बढ़ सकता है। अगर परिवार में माता पिता या करीबी रिश्तेदारों को हाइपरटेंशन रहा है तो आपका जोखिम भी बढ़ सकता है। इसके अलावा किडनी की बीमारी,
डायबिटीज और कुछ दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं भी बीपी को प्रभावित कर सकती हैं। गोली क्या कुछ दवाएं भी बीपी बढ़ा सकती हैं? हाँ, कुछ दवाएं या सप्लीमेंट्स कुछ लोगों में बीपी को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए अगर आपका बीपी अचानक बढ़ने लगा है तो डॉक्टर को अपनी सभी दवाओं और सप्लीमेंट्स की जानकारी दें। अपने आप कोई दवा बंद न करें। जड़ी बूटी। अब सवाल, आयुर्वेदिक मिश्रण क्या लें? ये हिस्सा बहुत ध्यान से समझिए। इंटरनेट पर आपको कई तरह के मिश्रण मिलेंगे। लहसुन, अश्वगंधा, दालचीनी, अर्जुन की छाल, ग्रीन टी और कई तरह के हर्बल पाउडर्स। लेकिन किसी भी चीज को बीपी की पक्की दवा या तुरंत बीपी कम करने वाला नुस्खा कहना सही नहीं है। कुछ प्राकृतिक चीजों जैसे गार्लिक प्रिपरेशंस पर अध्ययन हुए हैं और कुछ में बीपी में मामूली कमी देखी गई है, लेकिन प्रमाण सीमित हैं। किसी सप्लीमेंट को हाइपरटेंशन की दवाओं के बराबर प्रभावी साबित नहीं किया गया है। इसलिए वीडियो में कोई ऐसा मिश्रण बताने से बचें जिसे देखकर दर्शक अपनी बीपी की दवा बंद कर दें। लहसुन के बारे में क्या कहें? लहसुन सामान्य भोजन का हिस्सा हो सकता है। कुछ शोधों में गार्लिक प्रिपरेशन से हाइपरटेंशन वाले लोगों में बीपी में कमी के संकेत मिले हैं, लेकिन शोध की गुणवत्ता और परिणामों में सीमाएं हैं। इसलिए इसे भोजन के हिस्से के रूप में लेना अलग बात है और लहसुन का कॉन्सेंट्रेटेड सप्लीमेंट लेकर बीपी की दवा छोड़ देना बिल्कुल अलग बात। खासकर अगर आप ब्लड थिनर या दूसरी नियमित दवाएं लेते हैं तो डॉक्टर से सलाह जरूरी है। जड़ी बूटी। अश्वगंधा के बारे में सावधानी। अश्वगंधा को हर समस्या की दवा समझना भी सही नहीं है। कुछ लोगों में इसके साइड इफेक्ट्स और ड्रग इंटरैक्शंस हो सकते हैं और NCCIH के अनुसार यह कुछ बीपी मेडिसिन्स के साथ इंटरैक्ट कर सकती है। इसलिए बीपी के मरीज इसे बिना सलाह के बीपी कम करने वाला मिश्रण समझकर शुरू न करें। सबसे सुरक्षित प्राकृतिक तरीका भोजन। अब आते हैं उस उपाय पर जिसका महत्व सबसे ज्यादा है। अपनी थाली में बढ़ाएं। हरी सब्जियां, अन्य सब्जियां, फल, दालें, बीन्स, साबुत अनाज और उचित मात्रा में बिना नमक वाले या कम नमक वाले मेवे। और कम करें बहुत नमकीन खाना, पैक्ड स्नैक्स, बहुत ज्यादा तला भोजन, अत्यधिक मीठे पेय और जरूरत से ज्यादा प्रोसेस्ड फूड। WHO के अनुसार अनहेल्थी डाइट, ज्यादा सोडियम, फिजिकल इनएक्टिविटी, टबैको, अल्कोहल और ओवरवेट हाइपरटेंशन के महत्वपूर्ण मॉडिफायबल रिस्क फैक्टर्स हैं। एक आसान नियम याद रखें। नमक की डिब्बी छोटी, सब्जियों की प्लेट बड़ी। घर में खाना बनाते समय नमक कम रखें। ऊपर से अतिरिक्त नमक डालने की आदत छोड़ें। और बाजार की बहुत नमकीन चीजों को रोज की आदत न बनाएं। पेडेस्ट्रियन रोज की गतिविधि। अगर आपकी स्वास्थ्य स्थिति इसकी अनुमति देती है तो नियमित शारीरिक गतिविधि को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। लिफ्ट की जगह कभी कभी सीढ़ियां, छोटी दूरी पर पैदल जाना और रोज कुछ समय चलना। ये छोटे बदलाव लंबे समय में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर आपको पहले से हृदय संबंधी समस्या है या बीपी बहुत ज्यादा रहता है तो व्यायाम की शुरुआत डॉक्टर की सलाह से करें। स्ट्रेट रूलर। बीपी सही तरीके से कैसे नापें? अब बहुत जरूरी हिस्सा। अगर आप बीपी की रीडिंग सही नहीं लेते तो आपको गलत तस्वीर मिल सकती है। बीपी नापने से पहले कुछ मिनट शांत बैठें। पीठ को सहारा दें। पैर जमीन पर रखें। बातचीत न करें। फिर बीपी मापें और रीडिंग लिख लें। अलग अलग दिनों की रीडिंग का रिकॉर्ड डॉक्टर को दिखाना ज्यादा उपयोगी होता है। रिवॉल्विंग लाइट। कब घरेलू उपाय नहीं, तुरंत चिकित्सा सहायता चाहिए। अगर बीपी बहुत ज्यादा हो और साथ में सीने में दर्द,
सांस लेने में परेशानी, अचानक कमजोरी या सुन्नापन, बोलने में परेशानी, दृष्टि में अचानक बदलाव, भ्रम या गंभीर अस्वस्थता जैसे लक्षण दिखाई दे तो घरेलू मिश्रण पर भरोसा करके इंतजार न करें। तुरंत चिकित्सा सहायता लें, क्योंकि अनियंत्रित हाइपरटेंशन गंभीर कार्डियोवास्कुलर और अन्य कॉम्प्लिकेशंस का जोखिम बढ़ा सकता है। बुलेसाई सबसे जरूरी 7 बातें। तो दोस्तों, पूरी वीडियो का सार सिर्फ 7 बातों में याद रखिए। पहली, नमक कम करें। दूसरी, स्वस्थ वजन बनाए रखें। तीसरी, नियमित शारीरिक गतिविधि करें। चौथी, तंबाकू से दूर रहें। पांचवी, शराब का सेवन सीमित करें या छोड़ें। छठी, तनाव और नींद पर ध्यान दें। सातवीं, बीपी की नियमित जांच करें और डॉक्टर की सलाह के अनुसार इलाज जारी रखें। और आयुर्वेदिक या हर्बल मिक्सचर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहले डॉक्टर या योग्य आयुर्वेद चिकित्सक को बताएं, खासकर अगर आप पहले से कोई दवा लेते हैं। दिल अंतिम संदेश, याद रखिए, बीपी को नियंत्रित करना किसी एक चमत्कारी नुस्खे का काम नहीं है। ये रोज की छोटी छोटी अच्छी आदतों का परिणाम है। कम नमक, संतुलित भोजन, नियमित गतिविधि, तनाव पर नियंत्रण और जरूरत पड़ने पर सही चिकित्सा उपचार। घरेलू या आयुर्वेदिक उपायों को दवा का विकल्प नहीं, बल्कि डॉक्टर की सलाह के अनुसार सहायक उपाय के रूप में समझें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही आसान स्वास्थ्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए, आपका बीपी सामान्य रहता है या अक्सर बढ़ जाता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे बीपी की कौन सी रीडिंग खतरनाक मानी जाती है और घर पर बीपी सही तरीके से कैसे मापें। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। स्ट्रेट रूलर बीपी सही तरीके से कैसे जांचें। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, एक बार बीपी बढ़ जाना हमेशा हाइपरटेंशन का मतलब नहीं होता। बीपी को सही तरीके से और नियमित रूप से मापना जरूरी है। मापने से पहले कुछ मिनट शांत बैठें, बातचीत न करें, फिर बीपी लें और रीडिंग लिखते रहें। अगर कई दिनों तक रीडिंग लगातार ज्यादा आती है तो डॉक्टर से सलाह लें। भी नियमित बीपी जांच और चिकित्सकीय सलाह को महत्वपूर्ण बताता है। वार्निंग साइन, किन लोगों को घरेलू मिश्रण से विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अगर आप पहले से बीपी की दवा लेते हैं, किडनी की बीमारी है, हृदय की बीमारी है, गर्भवती हैं या कई दूसरी दवाएं लेते हैं, तो कोई भी आयुर्वेदिक या हर्बल मिश्रण अपने आप शुरू न करें, क्योंकि कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स दवाओं के साथ इंटरैक्शन कर सकते हैं और कुछ उत्पादों में हानिकारक पदार्थ भी पाए जा सकते हैं। रिवॉल्विंग लाइट, कब तुरंत चिकित्सा सहायता लें। अगर बीपी बहुत ज्यादा हो और साथ में सीने में दर्द, सांस लेने में परेशानी, अचानक कमजोरी या सुन्नापन, बोलने में परेशानी, तेज सिर दर्द, भ्रम या नजर में अचानक बदलाव जैसे गंभीर लक्षण हो तो घरेलू नुस्खे पर निर्भर न रहें और तुरंत चिकित्सा सहायता लें, क्योंकि अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन हृदय, मस्तिष्क और किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स।